हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, टेंसेस के बारे में बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, पहली स्लाइड मैंने आपको बनाई, अगर आप इसके लेफ्ट कॉर्नर की तरफ देखें तो एक्टिव वॉइस नज़र आ रहा होगा। मैंने इस प्रेजेंटेशन के अंदर कोशिश की है कि वर्ब की सारी टेंसेस को भी कवर कर लूँ और उसके साथ साथ एक हल्का सा टच आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का भी दे दूँ। तो सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है या फिर उसको रिप्लेस करता है प्रोनाउन। लेकिन प्रेडिकेट जो होता है एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। प्रेडिकेट के अंदर मेनली तो वर्ब ही होता है, लेकिन वर्ब के साथ उसमें प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव्स, इवन ये के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है प्रेडिकेट के अंदर आ सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि प्रेडिकेट मेनली जो है वर्ब को ही रेफ़र किया जाता है। लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि नाउन को आप तब्दील नहीं करते हैं, नाउन नाउन ही रहता है, लेकिन वर्ब जो है वो अपनी सिचुएशन को बदलता रहता है। और इसी वजह से स्टूडेंट्स को जो है ग्रामर के अंदर सबसे ज़्यादा वर्ब के हवाले से प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि ये टेंसेस को रिवील करता है और टेंसेस हर जुमले के अंदर चेंज हो सकते हैं। अगर आप ऊपरी हिस्से के अंदर देखें तो आपको ग्रीन कलर के अंदर कुछ हेडलाइंस नज़र आ रही हैं, सिंपल, सिंपल कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। और नीचे आपको 3 और रोज़ नज़र आ रही हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये 3 बहनें हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 बहनें, और तीनों बहनों के 4 बच्चे हैं। उन चारों के नाम सेम है, सिंपल, सिंपल कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब अगर आप सोचेंगे तो यही इंग्लिश ग्रामर है, यानी कि 3 बहनें और उनके 4 बच्चे, यानी कि 12 टेंसेज हैं। अगर आप इन 12 टेंसेस को समझ लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको पूरा का पूरा टेंसेस का स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ गया। प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर आप देखें तो आई ईट एन एप्पल, ठीक है जी, फर्स्ट फॉर्म आपको नज़र आ रही है ईट की। इसी का जो पास्ट टेंस होगा उसके अंदर इसकी सेकंड फॉर्म लग जाएगी, आई एट एन एप्पल से। और उसके साथ साथ फ्यूचर के अंदर विल का ऐड करते हैं, तो आई विल ईट एन एप्पल। तो ये सिंपल टेंस आपने देखी, बिल्कुल सिंपल। इसके अंदर आप सीधा सीधा खाता हूँ, खाता था और खाऊंगा का जो है वो सेंस आप क्रिएट कर रहे हैं। फिर हम इसके अंदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का सिंपल कंटिन्यूस देख लेते हैं। वही चीज़ है, अब की दफ़ा इसके अंदर जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म आ रही है और आईएनजी का इजाफा है और साथ में इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें, जिससे इसका ज़माना चेंज होगा। याद रखिए कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो बेसिकली ज़माने को शो करता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब करता है, और जो मेन वर्ब होता है वो एक्शन को ही कॉज करता है। और हेल्पिंग वर्ब की निशानी ये है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा एक मेन वर्ब के साथ आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा। तो देखिए, अगर आप इसमें देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब एम है, इसके नीचे वाले में वॉज है और उससे नीचे वाले में विल भी है। तो अब ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पे ये कंटिन्यूस फॉर्म है, कंटिन्यूस फॉर्म में एक्शन जारी रहता है। तो आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल एंड आई विल बी ईटिंग एन एप्पल। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आई एम ईटिंग एन एप्पल के अंदर फोर्थ फॉर्म लगी वर्ब की, और आई एम ईटिंग एन एप्पल फोर्थ फॉर्म के साथ आपको नज़र आ रहा है कि मैं एप्पल खा रहा हूँ, मैं एप्पल खा रहा था, मैं एप्पल खा रहा हूँगा। फिर आप आ जाइए परफेक्ट टेंस के अंदर। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हैव का इस्तेमाल किया जा रहा है, हैड का इस्तेमाल किया जा रहा है और विल हैव का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तो आई हैव ईटन एन एप्पल, और उसके साथ साथ आई हैड ईटन एन एप्पल और आई विल हैव ईटन एन एप्पल। तो आप ये देख सकते हैं कि परफेक्ट टेंस के अंदर ये तीनों फॉर्म्स के अंदर जो वेरिएशन आई है वो हैव के एडिशन के साथ यहाँ पे उसने थर्ड फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल करी कि मैं एप्पल खा चुका हूँ, मैं एप्पल खा चुका था और मैं एप्पल खा चुका हूँगा। चौथा जो मैंने खाना बनाया, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल और आई विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हैव के अलावा कंटिन्यूस के अंदर आपने बीन का इजाफा किया है और ईट जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बजाय वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई, कंटिन्यूस फॉर्म। तो अब ये देखें, आप देख सकते हैं कि आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, कि मैं एक एप्पल खाता आ रहा हूँ, ये इसके मतलब है। इसी तरीके से आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल, यहाँ पे हैड का इजाफा हुआ है तो मैं एक एप्पल खाता आ रहा था। इसी तरीके से आई विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाता आ रहा हूँगा। अब ये सारी की सारी एक्टिव फॉर्म में। इसकी पैसिव फॉर्म हम देख लेते हैं। फिर आपको याद दिला दूँ कि पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है, यानी कि डूअर जो होता है वो एक्शन का रिसीवर बन जाता है और जो एक्शन का रिसीवर होता है वो डूअर बन जाता है, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है किसी भी सेंटेंस में जब आप पैसिव वॉइस करते हैं इसी की। तो याद रखिए कि पैसिव फॉर्म के अंदर कुछ
टेंसेस बनती ही नहीं है। मिसाल के तौर पे फ्यूचर की सिंपल कंटिन्यूस नहीं बनेगी और तीनों फॉर्म यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनती है। याद रखिएगा, ये एक जहन में रखिएगा बात। तो अब अगर आप ये देखें, हम सिंपल टेंस पे आएँ तो आप देख सकते हैं कि इजाफा जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब का हो जाता है और साथ में थर्ड फॉर्म लगती है सिंपल टेंस के अंदर। ये जहन में रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज होकर टेंस को बताता रहेगा, ज़माने को बताएगा हेल्पिंग वर्ब, और साथ में लगेगी पैसिव फॉर्म के अंदर थर्ड फॉर्म। ठीक है, एन एप्पल इज़ ईटन बाय मी, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इज़ के साथ साथ यहाँ पे ईट के बजाय ईटन है, यानी थर्ड फॉर्म लगाइए और इज़ लगा दिया। एन एप्पल इज़ ईटन बाय मी, और फिर आपको पता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ये पैसिव वॉइस के अंदर मेन उसूल है। तो मैं इसको जल्दी से वाइंड अप कर देता हूँ कि एन एप्पल इज़ ईटन बाय मी, आपने देखा कि इसके साथ थर्ड फॉर्म लग रही है। जहन में रखिएगा कि पैसिव फॉर्म जो होती है ग्रामर के अंदर, उसके अंदर सिंपल टेंस के अंदर भी थर्ड फॉर्म लगती है और साथ में जो ज़माना है वो शो होता रहता है हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पे एन एप्पल इज़ ईटन बाय मी, यहाँ पे एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी, वॉज के ज़रिए से हमें पता चल रहा है कि ये थर्ड ज़माना जो है पास्ट टेंस है, वही थर्ड फॉर्म के साथ। और इसी तरह एन एप्पल विल बी ईटन बाय मी, इसके अंदर विल बी के ज़रिए से आपको जो है वो फ्यूचर टेंस का पता चल रहा है कि एक सेब मेरे ज़रिए खाया जाता है, एक सेब मेरे ज़रिए से खाया जाता था, और एक सेब मेरे ज़रिए खाया जाता होगा। ठीक है जी। फिर इसके साथ साथ आप सिंपल कंटिन्यूस में आप देख रहे हैं कि फ्यूचर तो बनता नहीं है, प्रेजेंट और पास्ट को देख लेते हैं कि एन एप्पल इज़ बीइंग ईटन बाय मी। तो कंटिन्यूस फॉर्म है, सिंपल कंटिन्यूस फॉर्म है, इसके अंदर भी वही बात है कि हेल्पिंग वर्ब तो ज़माने को शो करेगा, लेकिन बीइंग का लफ्ज़ जो है वो इजाफा होगा, जिसके ज़रिए से वो आईएनजी का जो कंटिन्यूस का सेंस है वो बीइंग के ज़रिए से क्रिएट होगा। लेकिन इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। अगर आप देखें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इसमें मौजूद है कि एन एप्पल इज़ बीइंग ईटन बाय मी। इसी तरीके से पास्ट टेंस के अंदर आप देखें तो एन एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय मी, इसके अंदर भी आपने देखा कि ज़माने को वॉज के ज़रिए से शो किया गया है, बाकी कंटिन्यूस का सेंस जो बीइंग के ज़रिए से आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल हुई है। ठीक है जी। इसके साथ साथ अब आप थर्ड परफेक्ट टेंस में आए तो परफेक्ट टेंस के अंदर तो आपको पता है वैसे भी थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे वो ये पैसिव वॉइस हो, इसके अंदर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मिलेगी। और इसके अंदर हैव, हैज़ और हैड का ही इस्तेमाल होता है या विल हैव का इस्तेमाल होता है। लेकिन आप देखिए कि इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि बीन का इजाफा किया गया है, बीन के इजाफे के ज़रिए से को पैसिव में क्रिएट किया गया है कि हैज़ बीन का इजाफा है, क्योंकि यहाँ पे ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन के तौर पे एप्पल लगा हुआ है, इसलिए हैज़ का इस्तेमाल हुआ है, वरना यहाँ पे हैव का इस्तेमाल भी हो सकता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके अंदर आप हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हैज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय मी, सेब मेरे ज़रिए से खाया जा चुका है। एन एप्पल हैड बीन ईटन बाय मी, हैड का इजाफा है, इससे पास्ट टेंस का पता चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि एक सेब मेरे ज़रिए से खाया जा चुका था। इसी तरीके से एन एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय मी, यानी कि एक सेब मेरे ज़रिए से खाया जा चुका होगा। तो आप देख सकते हैं कि परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस में बनती ही नहीं है। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। आई होप कि आपको ये बहुत सिंपली मैंने टेंसेस को रिवील करने की कोशिश करी और ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।